तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जीत रामा एंड मंसूर और WXM के बैक स्टेज कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो काफ़ी सीरियस सिचुएशन है अभी, ठीक है। पास्ट वाली जो वीडियो थी वो मेरी लेट थी, बट ये प्रॉपर टाइम पे डाल रहा हूँ क्योंकि रीज़न कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। कंपनी अभी नहीं थी, कंपनी को सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। चलते टॉपिक पे आते हैं। तो WXM में अभी कुछ दिन पहले ही हमें यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि भाई जो जीत रामा है यानी कि सत्येंद्र डागर, वो हमें लीव करते हुए दिखाई दिए। जो कंपनी है WXM इंडिया की, उसको अब उसको लीव करने के बाद अभी क्या देखने को मिल रहा है कि कल हमें रात में एक पोस्ट देखने को मिलता है इंस्टाग्राम पे, जो कि मंसूर की तरफ से होता है। मंसूर को आप सभी लोग जानते रहोगे, वो भी फॉर्मर WWE सुपरस्टार है और जीत रामा भी फॉर्मर WWE सुपरस्टार थे। तो ये भी WXM के अंदर ही काम कर रहे थे। अब ये भी लीव करते हुए दिखाई दे रहे WXM को, यानी कि जो जीत रामा है इनके लीव करने के बाद ये भी लीव करते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई WXM आगे ग्रो करे, काफ़ी अच्छी चले, बट उनको जीत रामा के साथ में काम करना पसंद था। उनको मतलब उनके विज़न से वो काफ़ी प्रभावित थे। अब वो नहीं है तो ये भी यहाँ पर कंपनी को लीव करते हुए दिखाई दे चुके हैं एंड इन्होंने भी कंपनी लीव कर दी है। तो भाई जीत रामा मंसूर कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे टैलेंट थे, और मंसूर जो कि राइटिंग वगैरह ये सब जो बैक स्टेज में चीज़ें होती हैं उन सब के ऊपर वो ध्यान देते थे। तो अब यहाँ पर दो बड़ी चीज़ें हमें कमी होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि WXM की तरफ से या तो जीत रामा के साथ में कोई प्रॉब्लम हुआ रहेगा इनका बैक स्टेज में, या तो मंसूर के साथ में भी बैक स्टेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा। और यही रीज़न है कि हमें यहाँ पर ये दोनों लोग लीव करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, जीत रामा एक लीव किए थे तो समझ में आता था कि भाई यहाँ कोई रीज़न होगा, क्या पता कुछ और उनका पर्सनल रीज़न होगा, इस वजह से उन्होंने लीव किया। बट यहाँ पर अब जीत रामा के साथ साथ मंसूर भी लीव कर लिए। सो इसका मतलब तो यही निकला भाई कि बैक स्टेज में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा हो जो कि WXM वाले सामने अभी ना निकालना चाह रहे हो। अभी ऑनर कौन है शायद से कंपनी का, ऋषि वगैरह यही सब है। तो इनकी तरफ से जो भी चीज़ें हैं भाई, क्या हो रही है बैक स्टेज में, इनकी तरफ से क्या ऐसा हुआ जीत रामा जिसकी वजह से लीव कर दिए एंड अब मंसूर भी लीव कर दिए। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, मतलब तुम देख रहे हो तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखें तो अगर एक रेसलर लीव करता है तो उसके साथ में अगर कोई और भी रेसलर लीव करता है तो देन कुछ प्रॉब्लम होगा बैक स्टेज में। और वो चीज़ यहाँ पर कंपनी अभी मुझे लगता है कि भाई नहीं है, बहुत नहीं है। साल भर भी ढंग से नहीं हुआ। इनका जो इवेंट देखने को मिला था मुंबई में, वो भी मुझे लगता है कि 10 से 11 महीने हुए रहेंगे। और इनका जो यूट्यूब पे जो ये ग्राउंड जीरो का हर एपिसोड आने लगा, उसको भी मुझे लगता है कम से कम अभी 3 या 2 महीने हुए रहेंगे। तो यहाँ पर इतने में ही शो अभी अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पा रहा है, और उससे पहले ही यहाँ पर अच्छे खासे लोग जो कि कंपनी को बढ़िया से संभाल सकते थे वो लीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कौन रह गया है। ऋषि तो मुझे लगता है कि भाई उसको इतना रेसलिंग वगैरह का कुछ एक्सपीरियंस होगा, बस उसने कंपनी खोली है इस वजह से। और यहाँ पर सिर्फ जिंदर महल अभी देखने को मिल रहे हैं, एंड ऐसी सिचुएशन चलती रही तो क्या पता फ्यूचर में जिंदर महल भी लीव करते हुए दिखाई दे जाएंगे एंड और भी रेसलर्स लीव करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो क्या ही फिर रह जाएगा भाई WXM में। एंड इनको इस चीज़ को लेकर एड्रेस करने की ज़रूरत है WXM वाले को कि भाई बैक स्टेज में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि जीत रामा एंड मंसूर दो अच्छे खासे टैलेंट्स यहाँ पर लीव करते हुए दिखाई दिए। और देखिए तो अगर कोई अभी जो भी इंडी प्रमोशन के रेसलर्स आ रहे हैं लाइक जैक सेबर जूनियर वगैरह, ये सब जो भी आ रहे हैं, ये सब एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक पे जो हम कहते हैं ना 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे तो ये लोग आ नहीं रहे, बस एक वन टाइम अपीयरेंस, वन टाइम मैचेस दे के चले जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब कंपनी में पहले ही इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ऐसे में तुम और भी बड़े बड़े रेसलर्स को कैसे कांटेक्ट कर पाओगे जब यहाँ पर प्रॉब्लम इन्हीं सारी चीज़ों में देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर WXM के साथ में करंटली मेजर इशू चल रहा है, और ये मेजर इशू ये है कि इनको भाई हो सकता है बैक स्टेज में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जो कि शायद ये लोग रिवील ना करें। एंड अगर ऐसे ही चलते रहा तो मे भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 3-4 महीना या फिर साल भर और चलेंगे, फिर WXM भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे जाएगा, दी एंड हो जाएगा। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं भाई, बहुत सारी ऐसी रेसलिंग कंपनियां जो कि ट्राई करती हैं उभरने का, निकलने का इंडिया में, बट वो डूब जाती है उससे पहले ही।
अब एक CW जैसी कंपनी है जो कि चल रही है कैसे तो कैसे, वो खाली चला रहे भाई, वो तो उनके हिसाब से चल रही है, लेकिन उसका भी कुछ उतना कह नहीं सकते कि बड़ा एकदम मेजर हो कह सकते ऊपर आया हो। एंड इवन यहाँ पर WXM भी आई थी भाई, इतना अच्छा खासा चल रही थी। अब इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि भाई बैकसेंस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो देखते हैं भाई अब यहाँ पर ये लोग एक्चुअली में इस चीज़ को रिवील करते हैं या फिर नहीं, इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। अगर कोई रीजंस देखने को मिलेगा तो उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाय द वे यही कुछ थी वीडियो, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेकर, इस बैक स्टेज कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। बाय द वे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फॉलो कर लो। एंड मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप